क्या आप अपनी लाइफ से दुखी हो? नहीं, नहीं, नहीं। क्या आप अपनी पढ़ाई से दुखी हो? क्योंकि इंसान पढ़ाई से ज़्यादा ज़्यादा दुखी होता है, जितना मैंने स्टूडेंट्स लाइफ में देखा है। ऑलमोस्ट मीन्स यदि हम रेशो देखें 50% से ज़्यादा रेशो ऐसे होता है जो अपनी पढ़ाई से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। और परेशानी की वजह ये नहीं है कि उनको पढ़ना पड़ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बार-बार पढ़ के ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको कांसेप्ट सही से समझ नहीं आता है, फिर उनके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मीन सेम टॉपिक वो बार-बार रिवाइज कर के बोर हो जाते हैं। स्पेशली सीएसई नेट वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। तो कई बार उनको बोरियत फील होती है, फिर एग्जाम में उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है कई बार। यहाँ पे उन्हीं का एक सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं, तो सच में ऐसा उनके साथ हो रहा है। यदि वो सच में परेशान है यहाँ पे, तो एक ही काम कर सकते हो इस वीडियो में जो आपको बताने वाला। देखो, आप ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश करना। इन फाइनली आपको क्या बनना है? टीचर बनना है। आपका नेट निकल जाएगा, आप क्या बनने वाले हो? टीचर बनने। आप पीएचडी करने के बाद क्या करोगे? टीचर बनने वाले हो। तो आपको पढ़ाना तो है ही, आपको पढ़ाना है ना। तो ये एक्सपीरियंस है अच्छे से किया हुआ। यदि आप किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ नहीं बना पा रहे हो या बार बार पढ़ने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ाओ। क्या करो? पढ़ाओ। आप उस सब्जेक्ट को किसी को पढ़ाओ। अब पढ़ाएं कैसे? भाई लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे कैसे पढ़ा लें किसी को भी? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, संसाधन नहीं है आपके पास। आप ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते, किसी को घर नहीं बुला सकते हम। ये समझने वाली बात है। तो क्या करें? क्या करें? जी, यहाँ पे आपको 2 सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा होगा जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, आप उनको बैठाओ और उनको पढ़ाओ। नोटबुक पे आप पढ़ाओ उनको, या फिर आपको यदि छोटा-सा एक बोर्ड अरेंज हो जाता है, 2x3 का 3x4 का जो भी आपके पास एक बोर्ड अरेंज हो जाता है, तो आप एक बोर्ड ला के रखो अपने घर में। उस बोर्ड पे जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि याद नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप उनको समझाओ। जिसको मैथ्स आता है, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी फैमिली मेंबर हैं, कि आप उनको समझा सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट। दूसरा क्या कर सकते हो, यदि फैमिली मेंबर को इंटरेस्ट नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वो अवेलेबल नहीं है, बोल रहे हैं आधे घंटे बाद आऊँगा, 1 घंटे बाद आऊँगा, क्योंकि ये समस्या भी घर में होती है, ठीक है? एक दिन तो बड़ा शौक रहेगा, हाँ, चलो ठीक है, मुझे समझा रहा है, कोई समझने की कोशिश करेगा। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मीन्स वो लंबे टाइम नहीं चलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, आप 2-3 दिन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यदि हो पा रहा है, फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, द बेस्ट। तो समझ में आए, आप अपनी साइड से कंप्लीट इनपुट डालने की कोशिश। दूसरा वे क्या है, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आप ऐसे एज्यूम करो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा सेशन लाइव चल रहा है। तो आप एज्यूम करके चलो कि आप जो भी लिख रहे हो बोर्ड पे वो आपका सेशन लाइव चल रहा है, सिर्फ आपको समझने वाली बात है। मीन्स आपको यहाँ पे ईमानदारी रखने वाली बात है। तो आप उस सेशन को एज ए लाइव या फिर आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो। ठीक है, आप जो पढ़ाओगे आप उसको रिकॉर्ड करो, फिर देखो आपने कितना सही बोला, कितना गलत बोला, आप कैसे बोल पा रहे हो, कैसे नहीं बोल पा रहे हो। ये टेक्निक आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, और आपको इन फ्यूचर ऑनलाइन यदि आपको टीचिंग कराना है वहाँ भी हेल्प करेगी। और जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो आप, वहाँ पे आपकी मतलब पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा उस टॉपिक पे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन था। आप कोई भी एक टॉपिक लेके सिंगल टॉपिक लेके आप एक बार ट्राई करना। जो मैंने आपको बोला है, आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप एक मीन्स छोटा नोटबुक जो भी है उसमें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो मोबाइल ऊपर रख के, या तो आप रिकॉर्डिंग करें या फिर अपने फैमिली मेंबर को आप समझा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे आप 2 ट्रिक मैंने आपको बताई है, या तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें या फिर अपने आप से आप अज्यूम कर लें स्टूडेंट सामने बैठे हैं, मैं उनको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कई बार मुश्किल हो जाता है, तो बेटर है आप रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्डिंग को आप सुने, अच्छे से सुने, और ज़्यादा अच्छा हो जाए तो यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बिल्कुल। ठीक है, एज ए हॉबी, एज ए शौक के तौर पर आप अपलोड करें, किसी अदर पर्पज से अपलोड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, पहले आप अपना नेट निकालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, जहाँ से जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके टॉपिक्स ऐसे जो आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप उनको पढ़ाने की कोशिश करें। और उनको ऐसे जैसे होता है ना मिरर के सामने, हमने इंग्लिश सीखने की जब कोशिश करते हैं तब बोलते हैं अपने मिरर के सामने आप खड़े होके बोलो। भाई मैथ्स क्यों नहीं बोल सकते आप मिरर के सामने खड़े होके? मैथ्स भी बोलो आप मिरर के सामने खड़े होके, कोई भी थ्योरम का स्टेटमेंट बोलो आप, कोई फॉर्मूला बोलो आप, तो मिरर के सामने खड़े होकर आप वही बोल सकते हैं ना। बस लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको हम जल्दी बोलते हैं क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, जैसे आपको बोलना बोलो बस।
आपका थ्योरम का रिजल्ट सही आना चाहिए, थ्योरम आपको सही से बोलनी है और उसको आपको सही से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो, आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो, फैमिली मेंबर को पढ़ा सकते हो, आस-पास यदि पॉसिबल है, ठीक है? उनको बुलाकर आप पढ़ा सकते हो। मीन्स पढ़ाने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप पढ़ा दोगे, 1-2 क्लास आप ले लोगे ना, जब आप दोबारा से वो टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने का और समझने का नज़रिया बदल जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं सिर्फ़ अपने समझने के लिए, तो आधे टॉपिक हम क्या करते हैं, हाँ, ऐसा हो रहा है, बस माइंड में सेट कर लेते हैं। लेकिन जब वही टॉपिक हम दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम उसकी जड़ तक पूरा अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो अच्छे से डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ाने का बेनिफिट होता है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा आप अभी से एकदम ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दो, वो आपकी चॉइस है, जो आपको ऑप्शन मिलता है वो बेस्ट है। लेकिन क्या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, पढ़ाई करते-करते बोर हो गए हो, पढ़ाई करते-करते आपको समस्याएँ फ़ील हो रही हैं, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, आप टीचिंग कराओ, आप पढ़ाओ वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपका कमज़ोर है या आप जल्दी से भूल जाते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप फैमिली मेंबर को पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ या खुद के वीडियो रिकॉर्ड करो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन जो भी आप काम करोगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है जैसे हम पढ़ते टाइम करते हैं कई बार, अच्छा ऐसा हो रहा है, चलो हाँ, ऐसा मान लेते हैं। तो वो मान जो हम लेते हैं ना, वो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो जब हम पढ़ाएँगे तो उन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से आप ये सब ट्राई कर सकते हो यदि आप अपने लाइफ में ध्यान रखना, अपने लाइफ में पढ़ाई से दुखी हो, तो ये सब चीज़ें एक बार ट्राई करें। ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट करेगा। आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा। क्योंकि जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हम कई बार पढ़ते टाइम भूल जाते हैं, पढ़ते टाइम हम उन पे फ़ोकस नहीं करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, तब हम पढ़ाएँगे ना, तो वहाँ पे उनका अपने आप फ़ोकस जाएगा। ध्यान रखना और इसको एक बार ट्राई करना और ट्राई करके जैसे भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने लाइव सेशन मीन्स कितने टाइम आपने पढ़ाया है, कौन-सा टॉपिक आपने पढ़ाया है और आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें और जो भी होगा उसका रिजल्ट मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ और अच्छे से पढ़ाई करते रहें और एन्जॉय भी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।